तो भैया लड़कों और जितने पति हो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ग्रहण चल रहा है आप पे। जितने भी लड़के हैं उन पे बहुत खतरनाक ग्रहण चल रहा है, खासकर पतियों पे। कहीं कोई अपने पति को नीले ड्रम में भर दे रहा है, कोई बाथरूम में फर्श के नीचे दबा दे रहा है, कोई पहाड़ों से ढकेल दे रहा है, और इसके बावजूद ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी एक ऐसी घटना हुई है जिसमें इस लड़की ने सिया को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, ये घटना हरियाणा के रेवाड़ी की है, जहाँ तनु नाम की लड़की की शादी मोनू से हुई थी। लेकिन तनु अपने ही गांव के लड़के सोनू से प्यार करती थी और शादी के महज 10 दिन के बाद ही वह अपने मायके जाकर रहने लगती है। और फिर उसके बाद वह अपने पति को फ़ोन करती है और उसे मायके मिलने के लिए बुलाती है और अपने पति को यह कहती है कि वह अपने घर पर न बताए, वरना लोग क्या सोचेंगे कि वह चोरी चुपके अपनी पत्नी से मिलने जा रहा है। मोनू अपने घर वालों से बहाना बनाकर झूठ बोलकर तनु से मिलने उसके मायके पहुंच जाता है। लेकिन जब मोनू वहां पहुंचता है तो वहां 2 शख्स तनु के साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे और वो मिलकर मोनू के नाक और गले को दबाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई सबूत ना मिले। उन्होंने हल्के से नाक और गले को दबाया ताकि कोई निशान भी ना आए, और फिर उन लोगों ने मोनू को ले जाकर बेहोशी की हालत में एक तालाब में फेंक दिया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। इधर जब 2 दिन से मोनू घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वाले परेशान होकर पुलिस के पास जाते हैं और फिर तलाशी के दौरान बरामद होती है मोनू की लाश और वहीं खड़ी रहती है उसकी स्कूटी। और फिर शुरू होता है वही ड्रामा जो सिया ने किया था। तनु बाकायदा ससुराल आती है और वह अपने पति के मरने के बाद होने वाले संस्कारों में शामिल होती है। लेकिन वो कहते हैं कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वो कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ देता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। तनु और उसके साथ मिले हुए हत्यारों ने मोनू के फ़ोन के सारे डिटेल्स डिलीट कर दिए थे, और जब मोनू के भाई ने अपने भाई का फ़ोन देखा और देखा कि उसमें कोई भी डाटा नहीं है, सारे डाटा डिलीट हैं, तब उसको शक हुआ और वह चुपके से पुलिस के पास गया और पुलिस से बताया कि ये महज एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है, और उसका शक मोनू की पत्नी पर है। और फिर पुलिस सख्ती से इंक्वायरी करती है और फिर सामने आता है ये सच कि मोनू की हत्या उसकी पत्नी तनु ने ही अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। जरा सोचिए आखिर हो क्या रहा है इस समाज में। अभी तक तो पुरुष इन सब मामलों में बदनाम थे, लेकिन अब लड़कियां, अब पत्नियां। अपराध कोई भी हो वह अपराधी रहता है, चाहे वो पति करे या पत्नी। अगर आपको कोई शख्स नहीं पसंद है तो आप उसके साथ रहने से मना कर दो, छोड़ दो उसे, कहीं चले जाओ। लेकिन आपको उसकी जान लेने का अधिकार किसने दिया? वह सिर्फ आपका पति या बॉयफ्रेंड नहीं, वह किसी का बेटा और भाई भी है। तुम्हें तो कोई दूसरा प्रेमी या दूसरा पति मिल जाएगा, लेकिन उस माँ और उस बहन को उसका बेटा और उसका भाई नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन लड़कों और उन पतियों के लिए है जो ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़े रहते हैं और अंधा विश्वास करते हैं। तो भैया सतर्क रहो और सावधान रहो और बेसमय यमलोक जाने से बचो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए।